कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। इस बार तो पाप का टावर ही टूटने जा रहा है। सोचिए आप जरा, एपेक्स और सियान दोनों में 960 फ्लैट्स थे। कई लोगों ने बुकिंग भी की थी। बिल्डर के गलत कदम और नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही, इन दोनों ने बिल्डिंग को भ्रष्टाचार का मीनार बनाकर रख दिया। यह कुछ और नहीं, उस पाप का नतीजा है जो बिल्डर और अथॉरिटी के अधिकारियों ने किए थे, लेकिन भुगतना खरीदारों को पड़ रहा है। क्या है वो नापाक कदम, जानने के लिए देखिए पाप वायोलेशंस ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स। महानगर में घर का सपना हर कोई देखता है। अपने सपने को सच करने के लिए 711 परिवारों ने ट्विन टावर में आशियाना बुक कराया। लेकिन इन 711 परिवारों का सपना उस समय टूटकर बिखर गया जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टावर को गिराने का आदेश दिया। $711 में से 652 खरीदारों का कंपनी के साथ सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन 59 खरीदार आज भी अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर क्या गलती थी खरीदारों की, या गलती किसी और की थी और चुकाना इन खरीदारों को पड़ गया? अब यहीं से शुरू होती है उस पाप की कहानी, उन कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा जिसने ट्विन टावर को तोड़ने के कगार तक पहुंचा दिया। पाप की यह कहानी करीब 1.5 दशक पुरानी है। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटन 23 नवंबर 2004 को हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की। 16 मार्च 2005 को लीज डीड के बाद आवंटित जमीन के प्लॉट नंबर 4 पर कुछ अतिरिक्त जमीन मिली। एक अतिरिक्त लीज डीड करके 21 जून 2006 को वो जमीन भी बिल्डर के नाम कर दी गई। इन दो प्लॉट्स का 2006 में नक्शा पास करके सुपरटेक ने एमरल्ड कोर्ट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर बनाने की योजना थी। इस प्रोजेक्ट में खरीदारों ने निवेश करना शुरू किया। उत्साहित कंपनी प्रोजेक्ट को विस्तार देती चली गई। कई रिवाइज्ड प्लान लाए गए, यहां तक कि ग्रीन एरिया में 2 अतिरिक्त टावर को भी शामिल कर लिया गया। लोग उस समय चौंके जब इस गलत बदलाव के बावजूद एमरल्ड कोर्ट को 2008-2009 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने प्रोजेक्ट में विवाद का पहला बीज बो दिया। 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नए आवंटियों के लिए FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का फैसला लिया। इसके तहत पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया। FAR बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे सुपरटेक ग्रुप को यहां से इमारत की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। यहां तक भी एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के बायर्स ने किसी तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन तीसरी बार जब एक और रिवाइज प्लान में नोएडा अथॉरिटी ने टावर की ऊंचाई 40 और 39 मंजिल करने के साथ 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी, तो खरीदारों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज वो भी थे जिन्होंने ट्विन टावर में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, और वो लोग भी जो ट्विन टावर के दोनों साइड की सोसाइटियों में रहते हैं। वजह है नियमों की अनदेखी। कानून कहता है 2 टावरों के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन एपेक्स और सियान के बीच महज 8 से 9 मीटर का ही गैप है। टावर में 24 फ्लोर से ज्यादा नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन ट्विन टावर में 32 मंजिल तक बना दिए गए। हर सोसाइटी में ग्रीन एरिया का होना जरूरी है, लेकिन नक्शे के मुताबिक ग्रीन एरिया में ही दोनों टावर खड़े कर दिए गए। इन सब खामियों के चलते नाराज खरीदार और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्डर से नक्शा मांगा। बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी भेजा। अथॉरिटी के अधिकारियों ने बिल्डर से बात करके नक्शा देने का हवाला देकर मामला टालने की कोशिश की, जबकि नियम ये कहता है कि प्रोजेक्ट वाली जगह पर नक्शा लगा होना जरूरी है।
जब विरोध बढ़ता गया तो बिल्डर ने एपेक्स और सियान को एमरल्ड कोर्ट से अलग प्रोजेक्ट घोषित कर दिया और यही कंपनी से सबसे बड़ी चूक हो गई। नाराज खरीदार और एमरल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खरीदारों और आरडब्ल्यूए ने दिसंबर 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दायर की। अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने टावर को गिराने के साथ खरीदारों की रकम वापस देने का फैसला सुनाया। मई 2014 में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर कंपनी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को लापरवाही के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान एक और बड़ा पाप हो चुका था। दिसंबर 2012 में जब हाई कोर्ट में केस दायर किया गया तब एपेक्स और सियान की केवल 13 मंजिल ही बनी थी। उधर केस पर सुनवाई शुरू हुई, इधर बिल्डर कंपनी ने काम तेज कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले कंपनी ने ट्विन टावर में 32 मंजिल खड़े कर लिए। कई तारीखें बदली, कई अहम मोड़ आए, लेकिन ट्विन टावर को गिराने की एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, 28 अगस्त। अगर बिल्डर 32 मंजिल बनाने का पाप नहीं करता, दूसरे रिवाइज प्लान के मुताबिक 24 मंजिल पर ही रुक गया होता, तो ऊंचाई के हिसाब से दो टावर के बीच 16 मीटर दूरी का नियम नहीं टूटता और ट्विन टावर टूटने से बच गया होता।